ये सारी सेनाओं, उसके पास सेनाएं भी कम नहीं थी। जीते कौन? पांडव जीते ना, कारण था उसका। और भी एक उदाहरण देते हैं, रामकृष्ण परमहंस को कितने लोग जानते हैं? सारे लोग नहीं जान पाते। विवेकानंद को कितने लोग जानते हैं? बहुत अच्छी बात है, विवेकानंद को जानते हैं। विवेकानंद के गुरु जी थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के पास भी बहुत लोग गए, एक तो नहीं अनेकों लोग गए हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनके उपदेश भी सुने हैं। कितने लोग तो उनको पागल कहा करते थे। विवेकानंद जिस उम्र में वहां गए थे, आप लोगों को बता दें, आप लोग 12th करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, आपके मम्मी पापा का सपना आपको साफ साफ दिखेगा। कोई मम्मी ये कहेगी आपसे कि बेटा डॉक्टर बन जाना, पापा ये कहेंगे कि बेटा इंजीनियर बन जाना, कोई कुछ कहेगा, पापा सपने देंगे या कुछ सपने आपके मन में आएंगे। उन सपनों को पूरा करने का जज्बा आप में होना चाहिए। विवेकानंद के जिंदगी में भी एक वक्त आया था कि उनके परिवार की स्थिति जब इतनी खराब थी कि उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत थी। आपको बता रहे हैं उस किशोर के अंदर का एक ज्वाला की। विवेकानंद नौकरी के लिए इतना नीडी थे, उनकी जरूरत थी ऐसी कि नौकरी के बिना उनकी परिवार बिल्कुल इस इंतजार में था कि हमको नौकरी मिले ही मिले। माँ की हालत खराब, बहन की शादी करनी, और वैसी स्थिति में कोई यदि नौकरी की खोज में है तो गलत तो नहीं है, जबकि बड़ी डिग्री ले चुका है। और वो पहुंचे थे रामकृष्ण परमहंस के पास। तो रामकृष्ण परमहंस के पास जब उनको पता चला था कि ये बहुत अच्छे संत हैं, ये जो मांगते हैं मिल जाता है, काली इनको दर्शन दे दिए, उस वक्त बहुत प्रचार प्रसार हो गया था। तो रामकृष्ण परमहंस इनको प्यार करने लगे थे, इनसे संपर्क हो गया था। तो इनके मन में ही आया कि क्यों ना हम कह दें इनसे अपनी दुखड़ा और मांग ले नौकरी। उन्होंने बोला भी, तो रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए बोले, जा 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 मांग ले, जो मांगेगा मिल जाएगा। ऐसे ही पागल वो अक्सर थे तो बहुत सिद्ध, जो चाहते सो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जा मांग ले। विवेकानंद जी गए हैं, मंदिर में गए हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, हे मां, काली जी की साक्षात विशाल मूर्ति खड़ी थी। उसके सामने कहते हैं, हे मां, मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, और कह करके आ जाते हैं। उनका फिल्म देखिएगा, विवेकानंद जी पर जो फिल्म बनी है ना, बहुत जबरदस्त बनी है। बाहर बैठे हुए हैं रामकृष्ण परमहंसी, पूछते हैं, आ गया, क्या मांगा, मांग लिया? विवेकानंद जी एकदम स्तब्ध, कह रहे हैं, नहीं, मांग नहीं पाया। जा फिर से मांग जा। ऐसे ही पागल गए, फिर से जाते हैं, फिर कहते हैं, ये मांग मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे। वहां जाते ही वो नौकरी की बातें भूल जाते थे, मांगते हैं शक्ति दे। फिर आते हैं, अब तो मांग लिया होगा, जा। नहीं मांगा तो फिर से मांग ले, क्योंकि वो जानते थे ये सामान्य बालक है नहीं, वो जो मांगेगा वो सामान्य चीज मांगेगा। आकर के विवेकानंद जी रोने लगे और कहते हैं क्या कि जब मांगना ही है इस देवी के पास, तो हम छोटी सी चीज क्यों मांगे? और आपको पता है वो विवेकानंद जी नौकरी नहीं लिए, तो नौकरी से कितनी बड़ी जबरदस्त चीज उनको मिली थी। रामकृष्ण परमहंस उस दिन उस विवेकानंद को गले लगाए और कहे कि बेटा तू आया ही नहीं, इसीलिए तुझे नौकरी से बहुत बड़ी, तुम्हें तो परमात्मा की नौकरी मिलने वाली है, चिंता न कर। और इसके बाद वो समझ गए थे कि ये साधु जिसके संपर्क में हम आए हैं सामान्य साधु नहीं है, हमें तो वो काम करना है जो ये कहेंगे। और इसके बाद पूरे जीवन समर्पित कर दिए। विवेकानंद उस शख्स थे जो अमेरिका में जाकर के भारतीय संस्कृति का जो बिगुल बजाए, और पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार हो गई कि भारतीय संस्कृति से बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। जब उस वक्त क्रिश्चियनिटी फैल गई थी, मुस्लिम
फैल गए थे, लेकिन भारतीय धर्म और संस्कृति को बर्बाद करने के लिए लोग पीछे पड़ गए थे। लेकिन विवेकानंद ने वो काम कर दिया कि विदेशों के लोग भारत आने लगे और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने लगे। और आज भी जिस स्थिति में देखते हैं ना, विवेकानंद की ही जो स्थिति में। तो हम ये उदाहरण बताने की कोशिश किए कि आपके इसी उम्र में ये तय होगा कि आप विवेकानंद बनेंगे या कोई आतंकवादी बनेंगे। आपको चुनना है और आप कहां जाएंगे ये आपको सोचना है। आप किसी ऐसे नशेबाज दोस्तों के पास जाएंगे या किसी ऐसे मंदिर में आएंगे जहां आपको जीवन की शिक्षा दी जाएगी, ये आपको तय करना है। आपकी छोटा सा निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। आप यहां पर आए हैं, किशोर संस्कार शाला नियमित रूप से चलेगा। आपको क्या क्या लाभ होगा उसकी गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 चीजें बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। गायत्री परिवार पूरे विश्व का एक ऐसा संगठन है जिस संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये गायत्री परिवार का उद्देश्य है। जो गायत्री परिवार पूरी दुनिया को, दुनिया के 7 अरब जनसंख्या तक अपने विचारों को फैला करके दुनिया के इंसान को बदलना चाहता है, तो फिर आपको क्यों नहीं बदल सकता है। गायत्री परिवार के ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिस सूत्र पर परिवार में स्वर्गीय वातावरण स्थापित किया जा सकता है, मनुष्य को देवता बनाया जा सकता है। वो सारे सूत्र गायत्री परिवार के पास हैं। तो आप बाल संस्कार शाला में आएंगे तो क्या मिलेगा? वही सारे सूत्र मिलेंगे। अब मोटिवेशनल क्लास में आप जाना, यूट्यूब पे आप देख लेना, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। आपको लाखों और हजारों रुपए लेते हैं फीस में, और कोई गारंटी नहीं कि आप उनके मोटिवेशनल क्लास से निकल करके कुछ महान काम आप कर दें, क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य है। वो इतनी अच्छी बातें बताएंगे कि आपके पॉकेट से पैसे निकल करके उनके पास चला जाए। लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि आपसे पैसे नहीं मांगा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा आपके प्रतिभा का उत्थान, आपकी प्रतिभा का अंदर से निकलना, यही बार बार मांगा जाएगा। और मांगा जाएगा जो आप देने के लिए यदि साहस रखते हैं तो आपके अंदर की बुराइयां आप निकाल करके दे देना, यही कीमत होगी और आप बनेंगे महान। ये है किशोर संस्कार शाला की कुछ विशेषताएं जो अन्य कहीं जगह में कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी चीज है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आप सुनते रहेंगे, यहाँ पर आते रहेंगे। तो हम एक बात बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत में लाखों पुजारी हैं, है ना। मंदिर जितने होंगे उतना तो होंगे ही, लेकिन मंदिरों से भी ज्यादा है। कुछ लोग मीरा मंदिर के भी पुजारी का काम करते हैं, घर घर जाते हैं, मांगते हैं और कहते हैं कि हम पुजारी हैं। उनका काम है मांगना, करना कितना वो नहीं जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक आंकड़ा दिया था, क्या भारत में कितने गांव हैं किसी को पता है? गूगल कर लेना, लगभग 7 लाख। 6 लाख। हम 7 लाख बता दिए, ज्यादा ही हो सकता है। और पुजारी कितने होंगे? आपको कैलकुलेशन आता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग तो आता होगा। हम 70 लाख के लगभग में उस वक्त थी जब परम पूज्य गुरुदेव ने आंकड़ा दिया। 7 लाख गांव और 70 लाख, एक गांव पर कितने पुजारी हुए? एक गांव को बांट दिया जाए सबको कि आपको गांव की जिम्मेदारी दी जाती है, तो कितने पुजारी को एक गांव में छोड़ा जाएगा? 10। कैलकुलेशन 70 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 10 पुजारी यदि किसी गांव में छोड़ दिया जाए, अभी तो एक पुजारी यहाँ पर विवेकानंद की क्रांति कर दी है, 10 पुजारी एक गांव में छोड़ दिया जाए तो गांव को बदलने में कितना समय लगना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? 10 साल में तो बदल जाना चाहिए। 50 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं बदले? मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना? है ना गड़बड़? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा उस गड़बड़ी को दूर करना अब जिम्मेदारी ऋषियों की है, और हमें ऋषियों ने बताया है उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए हमें किसी ऐसे दिव्य आत्माओं को लाना है जो दिव्य आत्माएं मांगने वाली नहीं, देने वाली है। और आप लोगों को भी उन पुजारियों के विकल्प में खड़ा किया जा रहा है। आप लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप पुजारी के वेश में नहीं रहेंगे।
आप मांगने वाले नहीं रहेंगे, आप अपने परिवार के बीच रहेंगे।